व्यक्ति यह सोचता है कि उसके कमाए हुए धन पर सिर्फ और सिर्फ उसका ही अधिकार है, किंतु ऐसा नहीं है। उसके कमाए हुए धन पर सबसे पहला अधिकार उसके परिवार का है, फिर अधिकार होता है समाज का है, फिर होता है उसके मित्रों का है, उसके पड़ोसियों का है, यहाँ तक कि उन पशु पक्षियों का भी अधिकार है जो आसमान में विचरण करते हैं। उस गाय का भी अधिकार है जो उसकी गली में घूमती है। उस कुत्ते का भी अधिकार है जो बिना झोली का साधु है और दर दर पर अपनी भूख शांत करने के लिए घर घर घूमता है। उसका भी अधिकार आपके कमाए हुए धन पर है। जब प्रकृति ने इस प्रकार की व्यवस्था दी है कि पशु पक्षी के घोंसलों में एक भी दिन का अनाज या किसी भी प्रकार का कोई संग्रह नहीं होता है, फिर भी हम अपने घरों में अनावश्यक रूप से वस्तुओं का संग्रह करते हैं और वे हमारे संताप और दुख का कारण बनते हैं। अतः हमें पशु पक्षियों से यह सीखना चाहिए कि उनके पास संग्रह की कोई प्रवृत्ति नहीं है। यद्यपि प्रकृति ने आहार निद्रा भय मैथुन सब समाना, ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। मनुष्य और पशुओं में सिर्फ ज्ञान एक अतिरिक्त वस्तु है जो दोनों में भेद करती है। मनुष्य के पास ज्ञान है, किंतु वह अपने ज्ञान का दुरुपयोग वस्तुओं के संग्रह में लगाता है। 10-10 प्लाट खरीदना, 2-2 मकान खरीदना, इस प्रकार सोने का संग्रह करना, रुपए का संग्रह करना, जीना सिर्फ 50, 60, 70, 80 वर्ष है और वो व्यवस्था कर रहा है 800 वर्षों की। इस प्रकार की व्यवस्था जो है मानसिक संतुलन को बिगाड़ती है और व्यक्ति को संताप पैदा होता है। अतः पशु पक्षियों से सीख लें और जहाँ तक हो सके कम से कम वस्तुओं का संग्रह करें। यदि हमें अपने सफ़र पर जाना है तो सामान कम होगा, तो सफ़र पर जाने में आसानी होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।